हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ ही स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए अब हम फिर से पॉलिटिकल साइंस कंटिन्यू करते हैं। हालांकि इससे पहले मतलब हमारा टॉपिक राष्ट्रपति चल रहा था। भाग 5 चल रहा था जिसमें संघ था। संघ में आपको बताए थे इसमें आर्टिकल जो है जिसमें बताया था आपको 52 से लेकर के 151 तक आपको पढ़ना था। तो इसी क्रम में सबसे पहले जो शुरू होता है आर्टिकल 52 से, वो राष्ट्रपति से ही मतलब रिलेटेड है। तो राष्ट्रपति हमारा टॉपिक भी चल रहा था। तो इसमें आज हम जो आपको बताएंगे इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, हालांकि जो राष्ट्रपति से संबंधित होता है, पद कहाँ से है, पद किस में है, इसका कार्यकाल कितना होता है, कोटा कितना होता है, शपथ वगैरह क्या होता है, ये सब तो नॉर्मली आप मतलब एकदम फैक्चुअल होता है, इसको तो कर ही ले जाते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें निर्वाचन तो आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए थे। आज जो सबसे महत्वपूर्ण होगा इसमें राष्ट्रपति का ये होगा कि राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग कैसे लगाया जाता है। दूसरी बात आप समझेंगे, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसमें भी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, आप उसको भी आप बढ़िया समझेंगे। तो इसी क्रम में अब चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए, इससे पहले जो आपको जो वीडियो मतलब पॉलिटिकल साइंस में आपको लगभग 20-22 वीडियो अपलोड किए हैं, तो उसी के जस्ट अब ये कंटिन्यू है। इससे पहले वाले जो जितने वीडियो अपलोड किए हैं वो आर्टिकल 1 से लेकर के 60 आर्टिकल तक हम आपको वहाँ कंप्लीट कराए हुए थे। तो उसी के जस्ट अब ये कंटिन्यू है। तो चलिए अब अपने टॉपिक पर अब लौट कर आते हैं। तो राष्ट्रपति हमारा सब्जेक्ट उस समय चल भी रहा था और आज भी उसी के जस्ट कंटिन्यू है। तो उसमें राष्ट्रपति का आपको बताते हैं अब आर्टिकल 61 या आर्टिकल 61। इसमें क्या है, इसमें राष्ट्रपति के पर क्या है, महाभियोग। देखिए, महाभियोग का मतलब होता है कि मतलब किसी को मतलब राष्ट्रपति को हटा देने की प्रक्रिया को ही महाभियोग जैसे शब्द का प्रयोग जो है भारतीय संविधान में किया गया है। तो पहली बात आप जानती है कि महाभियोग मतलब क्या ये होता है। आप ये समझिए कि महाभियोग बताए कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रक्रियाएं की जाती हैं उसी को महाभियोग कहते हैं। तो महाभियोग शब्द जो होता है, आप ये जानिए कि भारतीय संविधान में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही जो है महाभियोग जैसे शब्द का प्रयोग किया गया और उन्हीं के लिए प्रॉपर आर्टिकल 61 में इसको बढ़िया से इसका व्याख्या किया गया है, इसकी प्रक्रियाओं को भी बताया गया है। लेकिन देखा जाए तो और भी जैसे CAG हो गए, मतलब CAG हो गए, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गए, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह हो गए, तो इनको भी जो हटाने की जो प्रक्रियाएँ होती हैं वो भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया ही होती हैं। लेकिन आप उसको जो है संविधान में आप उसको जो ये नहीं कह सकते हैं कि संविधान के दृष्टिकोण से नहीं कहा गया है कि उन पर भी महाभियोग जैसी मतलब महाभियोग लगाया जाएगा। उन पर कहा जाता है महाभियोग जैसी प्रक्रियाएं मतलब के माध्यम से उनको हटाया जाएगा। जैसे CAG या सुप्रीम कोर्ट जज हो गए और बहुत सारे हो गए जो अधिकारी होते हैं, उनके लिए बात ये करता है। तो इसमें हम आपको ठीक है ये चीज़ हो गया। तो अब चलिए देखते हैं इसमें महाभियोग होता क्या है, आपको बता दिए। अब ये जानिए महाभियोग कहाँ से लिया गया है। तो महाभियोग जो होता है ये मतलब USA के संविधान से, मतलब USA से ये लिया गया है। और राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति का पद जो है ब्रिटेन से लिया गया है। हालांकि इसको हम इसे पिछले वाली वीडियो में आपको बता दिए थे, अच्छे समझाए थे। तो अब देखते हैं, आपको बता दिए, ठीक। अब देखते हैं अब जो है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग आप क्यों लगाएंगे, कब लगाएंगे, किन परिस्थितियों में लगाएंगे। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने की आप समझिए कि न्यूनतम 3 कंडीशन, मतलब कोई भी एक कंडीशन अगर हो तो आप लगा सकते हैं। पहली कंडीशन ये होती है राष्ट्रपति महोदय जी किसी विदेशी राज्य के प्रभाव में आ जाए, उस देश के मतलब बात करने लगे, ठीक है, उसकी ज़्यादा मतलब तारीफ वगैरह करने लगे या उससे पक्षपात करने लगे, ठीक है, या उसका पक्ष लेने लगे किसी भी विदेशी राज्य का या विदेशी देश का, तो ये हो गया। दूसरा ये होता है वो संविधान का अतिक्रमण करने लगे, मतलब उनको जो संविधान के द्वारा जो उनको मतलब जो शक्तियाँ प्राप्त हैं उसका वो इंक्रोचमेंट करने लगे, उस पर क्या करें वो उसका अतिक्रमण करने लगे। तो इस कंडीशन में भी महाभियोग लगाया जा सकता है। या मंत्रिमंडल की सलाह को या मंत्रिमंडल की बात को वो ना माने, तो इस सब कंडीशन में जो है उन पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, अगर ऐसा वो करते हैं तब, ठीक है। तो वही इसमें भी आपको यहाँ भी लिखा गया है, जब वो विदेशी राज्य के प्रभाव में आ जाए, ठीक। दूसरा क्या, संविधान का अतिक्रमण करने लगे या मंत्रिमंडल की बात ना माने, अगर ऐसा वो करते हैं तो एक जांच बैठाई जाती है, ठीक है, जांच बैठाई जाती है। तो ये पूरी जांच बैठाई जाती है और इसी को क्या कहते हैं, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी इसी को कहा जाता है। अगर जांच में पाया जाता है कि हाँ इनमें से तीनों में से अगर कोई भी एक प्रक्रिया सही होती है
तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया मतलब शुरू की जा सकती है, मतलब शुरू करते हैं। अब देखा जाए तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया होती है वो संसद के किसी भी सदन से वो मतलब शुरू की जा सकती है, जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे आपको बताए हैं जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो कहाँ शुरू होती है, संसद से। संसद के कितने जो है भाग मतलब कितने सदन होते हैं, तो इसके जो है 2 सदन होते हैं, कौन, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं इसमें क्या है। संसद में शुरू होता है, इसमें जो भाग लेते हैं कौन भाग लेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं या जो मनोनीत होते हैं 2 एंग्लो इंडियन, हालांकि ये तो प्रावधान खत्म कर दिया गया, लेकिन आप जानते रहिए कि जो राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया होती है इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मनोनीत हों या उनका जो है चुनाव हुआ हो, निर्वाचित हों या मनोनीत मतलब मनोनीत हों, उन सभी का जो है मतलब वो सारे लोग जो महाभियोग में प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं लोकसभा हो गए 2 एंग्लो इंडियन, ठीक, राज्यसभा हो गए 245 सदस्य या 12 मनोनीत सदस्य, ये भी हो गए, ठीक। अब देखते हैं कौन भाग नहीं लेता है। इसमें जो होता है विधानसभा, जो विधानसभा होती है या विधान परिषद होती है, ये जो भाग नहीं लेती है, ठीक है। हालांकि यहाँ भी आपको बढ़िया बता दिए हैं, जो संसद होती है, संसद में जैसे लोकसभा हो गए, ठीक, लोकसभा 543 ये पूरे भाग लेंगे, ठीक है। 2 एंग्लो 543 वैसे होते हैं, तो 543 ये पूरा लोग भाग लेंगे और 2 एंग्लो इंडियन भाग लेंगे। राज्यसभा पूरा वाले भाग जितने हैं वो भाग लेंगे, 12 मनोनीत जो होते हैं वो भी भाग लेंगे, ठीक। लेकिन जो विधानमंडल होता है जिसमें विधानसभा विधान परिषद होता है, ये बिल्कुल भी भाग नहीं लेते, ठीक है, ठीक। अब ये देखते हैं कि स्टार्ट कैसे होगा। आपको हमने यहाँ बताया ना कि पर जो है मतलब महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने के लिए आप संसद किसी भी सत्र से ये शुरू की जा सकती है, ठीक है। तो इसमें जैसे हो गया, जैसे देखिए किसी सदन में जैसे यहाँ जांच हुई है, ये सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा तीनों में से कोई भी अगर वो कर रहे हैं तो फिर जैसे पाया जाएगा कि अब इन पर जो महाभियोग प्रक्रिया लाई जानी चाहिए। तो जैसे जिस सदन से शुरू करेंगे, जैसे मान लीजिए ये लोकसभा से शुरू करते हैं, ठीक है, लोकसभा से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे जितने भी ये मतलब सदस्य होंगे इनके, ठीक है, जितने सदस्य होंगे इनमें से इनको 1/4 होंगे जो सदस्य होंगे, वो जो है लिखित में जो है मतलब प्रस्ताव देंगे, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। ये अपने प्रस्ताव रखेंगे, अगर 1/4 प्रस्ताव से ये पारित करा ले गए या 25% से, ठीक है, यह इसमें लिखा है किसी भी सदन से 1/4 या 25% से क्या हो पारित कराना होगा, ठीक है। अगर यहाँ से पारित करा लेते हैं तो समझ लीजिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने वाली जो योग्यता होती है वो समझिए वो सदन क्या हुआ, वो प्राप्त कर लिया, ठीक है। जब वो प्राप्त कर लिया तो अब क्या करेगा, तो ठीक है, तो प्राप्त कर लिया तो दूसरा फिर आगे हो गया, स्टार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। अब इसको पारित कराना होगा फाइनली, तो क्या करेगा, कुल सदन की संख्या, ठीक है, कुल सदन की संख्या, जैसे लोकसभा की बात करेगा तो लोकसभा की पहले बात होगा, ठीक है, लोकसभा की हो गया या राज्यसभा हो गया, ठीक है, दोनों में से कोई अगर ऐसा हो रहा है तो दोनों में से कुल सदस्य की संख्या को 2/3 मतलब या 66% क्या करेंगे, मतलब पारित करेंगे, ठीक है। तो जब पारित कर देंगे अगर, ठीक है, लोकसभा वाले जैसे लोकसभा वाले पारित कर दिए तो दूसरे सदन में जाने से पहले क्या करेंगे, 14 दिन का, ठीक है, ठीक, ये जैसे यहाँ लोकसभा में ये पारित कर दिए तो राज्यसभा में भेजना है, ठीक है, या जैसे इधर हो गया, ये तो उल्टा लिख दिए इधर, ठीक। चलिए इसको हटाइए, इस यहाँ आप समझिए, यहाँ हम आपको बताते हैं अच्छे से, ठीक है। देखो ये देखिए आप, ये है लोकसभा, ठीक है, ये है राज्यसभा, ठीक। अब मान लीजिए लोकसभा से प्रक्रिया को पारित कराना है, ठीक है, मतलब लोकसभा से 1/4 या 25% जो है सदस्यों ने क्या हुआ, लिखित में मतलब प्रस्ताव पारित कर दिया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए। जब ठीक है, जब कर दिए तो उसी सदन से क्या करेंगे, जितने ये सदस्य रहेंगे, कुल सदन का जो जितने भी संख्या रहेंगे वो सब मिलाकर क्या करेंगे, फिर 2/3 बहुमत से क्या करेंगे, इसको पारित करेंगे, ठीक। जब पारित कर देंगे तो राज्यसभा में भेजने से पहले 14 दिन पूर्व क्या करेंगे, 14 दिन पूर्व क्या करेंगे, ये राष्ट्रपति जी को सूचना देंगे। तो राष्ट्रपति जब सूचना देंगे तो यहाँ, ठीक है, तो सूचना देंगे तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे,
चाहेंगे वो तो खुद चाहें तो अपनी जाकर सफाई देंगे राज्यसभा में कि सर हमने हमारे जो हम पर ये एलिगेशन लगे हैं ये सब निराधार हैं और बेबुनियाद है, इसका कोई मतलब हम ऐसा बिल्कुल ही ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ जाते हैं और राष्ट्रपति अगर इनको कन्विंस कर लेते हैं राज्यसभा को, तो इन पर जो होगा क्या होगा, महाभियोग नहीं लगेगा, महाभियोग वहीं से रुक जाएगा इनका। हालांकि ये खुद भी जा सकते हैं या अपने द्वारा किसी को भी वो भेज सकते हैं अपना पक्ष रखने के लिए, या कोई वकील भेज सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं जिनको भी वो समझे कि हमारा हित को वो वहाँ जाकर संरक्षित कर सकता है। तो वैसे लोगों को जाकर के वो अपना स्थान पर वो भेज सकते, ठीक है। अगर मान लीजिए ये गए और यहाँ पर जो वो उनको कन्विंस ना कर पाए और यहाँ पर भी क्या हुआ 2/3 बहुमत से ये पारित कर दिया, तो क्या होगा, जब पारित कर दिया तो यहाँ जो राष्ट्रपति को वहाँ पर महाभियोग लग जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, अब एक बार अगर जैसे 1/4 यहाँ से शुरू हो गया है तो यहाँ पे अब शुरू होने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ सीधे जो क्या वो पारित होगा कि उन पर महाभियोग लगाना है कि नहीं लगाना। हालांकि ये बहुत टफ होता है, क्योंकि अगर इसको लगाना है तो 66% चाहिए। शुरू करने के लिए तो कर सकते हैं शुरू, लेकिन इन पर लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन पर भी इनको विपक्ष का भी साथ चाहिए होता है, ठीक है। हालांकि वैसे भी इस समय सरकार के पास क्या कहते बहुमत भी नहीं है, तो हालांकि आज तक देखा जाए तो हमारे किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर ऐसा नहीं लगा है, ठीक है। अगर यहाँ राष्ट्रपति ये महाभियोग लग जाता है तो ये पद क्या हो जाएगा, इनका रिक्त हो जाएगा। जब पद रिक्त हो जाएगा, दोनों सदन से मान लीजिए पारित हो गया, पद रिक्त हो जाएगा और 6 माह के अंदर जो है फिर से इनको क्या हुआ चुनाव कराना पड़ेगा, और जो है फिर कोई जो आएगा राष्ट्रपति तो पूरे 5 वर्षों के लिए आएगा, ठीक है। हालांकि जब ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा उसके जस्ट बाद फिर तुरंत कौन हो जाएगा, कार्यवाहक के रूप में कौन आ जाएगा, उपराष्ट्रपति आ जाएगा, ठीक है, इनके जगह पर आ जाएगा। और 6 माह के अंदर जो है जब इनका चुनाव संपन्न हो जाएगा तो वो पुनः जो आएगा नया वाला चुन करके वो पूरा 5 वर्षों के लिए वो आएगा, ठीक है। तो इस तरह की वो जो चले जाएंगे, फिर से पुनः उपराष्ट्रपति अपने स्थान पर चले जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब आप देखिए अभी तक जो है किसी भी राष्ट्रपति पर ये इम्पीचमेंट नहीं लगा हुआ, ठीक। अब राष्ट्रपति का वेतन वगैरह तो देख ही लिए थे, 5 लाख होता है, ठीक। ये तो हो गया आपका, ठीक। तब आपका यहाँ ये कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं आगे जो है क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं आर्टिकल 62, आर्टिकल 62 में क्या है, देखिए इसमें क्या है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाना। इसमें राष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त हो जाएगा, मान लीजिए उनका क्या हुआ, समय अवधि पूरा हो गया, उनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, 5 वर्ष के बाद उनका समय पूरा हो गया तो ऑटोमेटिक वो रिक्त हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। दूसरा हो गया, राष्ट्रपति क्या करें, अपना त्याग पत्र दे दें, भाई उब जाएं, उनको काम में मन न लगे, या उनका स्वास्थ्य कारणों से मान लीजिए उनका स्वास्थ्य ठीक ना हो, ठीक, इस वजह से वो त्याग पत्र दे दें, ठीक। ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, हो सकता है कि वो जो है उनका निर्वाचन ही अवैध हो जाए, पता लगा हो सकता है कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स में गलत भर दिया हो, मान लीजिए उनका जो है कुछ हो, मान लीजिए उनका 35 साल आयु होनी चाहिए, ऐसा कुछ जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट किए वहाँ 34 साल हो, ठीक है, लेकिन वहाँ जब जांच किया जाए तो पता लगा कि वो 34 ही थे, ठीक है। 35 होना चाहिए, 34 ही थे। ये भी हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर है, लेकिन आप जानते रहिए त्यागपत्र दे दिया या मृत्यु हो जाए, ठीक है, मृत्यु हो गया, या हो सकता है कि उन पर महाभियोग लग जाए, जैसी ये सब प्रक्रिया अभी आपको यहाँ बताए, ठीक है। ये हो गया। या उनको क्या निर्वाचन अवैध हो जाए। तो ऐसे अगर 4 कंडीशन आती है, ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 कंडीशन आ गई, तो ऐसे स्थिति में जो है जो उपराष्ट्रपति होंगे, कौन होंगे, उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो है यहाँ पर जो है कार्यवाहक रूप में वो आ जाएंगे, ठीक है, कार्यवाहक के रूप में वो काम करना शुरू कर दें, ठीक है, या क्या होंगे, कार्यवाहक के रूप में, ठीक। ये हो गया। कौन आएगा, उपराष्ट्रपति। ये कितना होगा, ये 6 माह तक होगा, अब मैक्सिमम कितना, ये मैक्सिमम 6 माह तक ये हो जाएगा, ठीक है। और 6 माह के अंदर अंदर इनको क्या होगा, उनको चुनाव कराना अनिवार्य होगा, ठीक है, इनको चुनाव कराना होगा। और फिर जो नया जो राष्ट्रपति चुन कर आएगा वो पूरे 5 वर्षों के लिए होगा, ठीक है, वो ये बचे हुए कार्यकाल के नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए उस समय जो है उपराष्ट्रपति को पद रिक्त हो तो CJI आ जाएंगे, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाएंगे, ठीक। अब ये भी नहीं होंगे तो दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में 34 जज होते हैं, उसमें कोई भी आ जाएगा, ठीक है, ये दिक्कत नहीं है यहाँ, ठीक। तो ये आर्टिकल 62 आपको बता रहे हैं। तो यहाँ इसी के लिए जो देखा जाए
तो भारतीय संविधान में देखा जाए तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनका कोई स्पेशली विशेष काम नहीं होता, उनका सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए होता है कि राष्ट्रपति का जब भी पद रिक्त होगा तो तुरंत जा करके उस पर वो आसीन हो जाएंगे, मतलब उसे बैठ जाएंगे। तो इसी के लिए जो पद होता है इसी को कहते हैं स्टैंड बाई, ठीक है, स्टैंड बाई के रूप में इसको रखा जाता है, ठीक है। कौन होता है इसमें होता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक। हालांकि जब कोई काम उनके पास नहीं होता है तो राज्यसभा को उनको सभापति बना दिया जाता है कि जय भाई आप वहाँ उनको राज्यसभा का संचालन में आप ध्यान दीजिए, ठीक। ये हो गया। अब देखा जाए तो ये तो चीज़ हो गया। ऐसी अगर 4 परिस्थितियाँ होती है तो राष्ट्रपति को बनाया जाएगा, और देखा जाए एक वाला ये जो कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेंगे, वो स्वयं बने रहेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इन केस चुनाव होता है, अब मान लीजिए कि वो चुनाव आयोग भी समय से पहले चुनाव भी करा लिया, सब कुछ ठीक ठाक रेडी है, पर दोनों लोग को बराबर मत ही प्राप्त हो जाए, कोई जीते ही ना, ठीक है। अभी बताएंगे। अभी जो होगा बीबी गिरी एक चुनाव, मतलब ऐसे राष्ट्रपति होते हैं जो चुनाव में देखा जाए तो वो पहले राउंड में नहीं बराबर हो जाते हैं, दूसरे राउंड में जाकर वो जीते थे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन से भारतीय राष्ट्रपति हैं जिन्होंने दूसरे राउंड में जो है वो मतलब चुनाव जीते, ठीक। तो ऐसा में आप देखेंगे बीबी गिरी, तो वही अब देख लेते हैं, ठीक। ये तो आपको बता दिया था ना। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ निर्वाचन अवैध हो जाए, जैसे निर्वाचन अवैध हो जाए, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो क्या जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव अवैध हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में क्या राष्ट्रपति के द्वारा जो कि जितने भी कार्य किए गए होते हैं क्या वो भी अवैध हो जाएंगे? तो ऐसी कंडीशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो है अपने मन से वो करते ही क्या है, वो जितने भी कार्य करते हैं वो सब तो कैबिनेट क्या कहते हैं मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। तो ऐसे में इनके द्वारा जो कार्य किया गया होता है वो वैध होता है, वो अवैध नहीं होता है। ऐसा कुछ भी होता है तो इनका राष्ट्रपति संबंध जो भी विवाद होता है वो सीधे सीधे कहा जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वो हाई कोर्ट में नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में उसका मतलब निपटारा होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर राष्ट्रपति निर्वाचन अवैध हो जाए, ठीक है, तो क्या है, निर्वाचन अवैध होने पर इनके द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो वैध होगा। क्या होगा? वैध होगा, क्योंकि इनके सारे कार्य क्या होते हैं मंत्रिमंडल की सलाह पर किया गया होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बीपीएससी पीसीएस में पिछले साल भी पूछा गया था, ठीक है, स्पेशली इसीलिए इसको हम लिख दिए हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या है, मृत्यु वाला बात बताते हैं। मृत्यु वाला होता है, इसमें जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति थे, 1969 की बात है ये इनकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय जो उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन होते हैं वो होते हैं बीवी गिरी। कौन होते हैं ये? उपराष्ट्रपति होते हैं। क्या होते हैं ये? उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक। तो ये क्या होते हैं, आकर के बीवी गिरी जी राष्ट्रपति के पद पर ये आसीन हो जाते हैं। चलिए भाई, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उपराष्ट्रपति के पद पर ये आसीन हो जाते हैं। लेकिन जब ये यहाँ चुनाव हो, भाई चुनाव भी होना कराना है। जब यहाँ राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए, जब चुनाव हो रहा था तो सोचे कि हम टेम्प्रोरी 6 माह के लिए क्यों आए भाई, टेम्प्रोरी कुछ ही समय के लिए क्यों हो, जब चुनाव हो ही रहा है तो चलो जो है हम सीधे राष्ट्रपति के पद पर ये मतलब उम्मीदवार हम खुद मतलब हो जाते हैं, बन जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये बीबी गिरी जी तो क्या करते हैं, चाहते थे आराम से चुनाव लड़ जाते हैं, कोई दिक्कत ना होता है। लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में आया, कैसे मतलब उस समय या इनको नॉलेज नहीं था या इनको गलत पढ़ लिए थे, क्या था कि ये क्या करते हैं कि ये उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे देते हैं। क्या कर देते हैं? त्याग पत्र दे देते उपराष्ट्रपति के पद से, ठीक है, कि जो है अब हम जो है चुनाव में खड़े होंगे राष्ट्रपति के, और क्या करते हैं ये त्याग पत्र दे देते हैं। अब जब बताइए, जब ये त्याग पत्र दे देते हैं उपराष्ट्रपति के पद से, तो अब इनको जो होता है यहाँ पर जो है जो राष्ट्रपति के स्थान पर आए रहे होते हैं, इनको यहाँ से भी क्या होता है, यहाँ से भी उनको मतलब हटना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप जो राष्ट्रपति के पद पर जो आप आए थे, आप उपराष्ट्रपति की हैसियत से इस पद पर आए थे। लेकिन अब क्या होता है कि आप तो उपराष्ट्रपति के पद से भी भाई त्याग पत्र मतलब रिजाइन कर दिए, आप वहाँ से भी त्याग पत्र दे दिए। तो इस कंडीशन क्या होता है, इनको राष्ट्रपति के पद से भी इनको हटा दिया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, राष्ट्रपति के पद से भी ये हट जाते हैं, ठीक। अब देख रहे हो ये तो भाई एक्सपायर हो गए थे, तो अब ये भी इनको भी ये भी हट गए। अब जब ये हट गए तो अब इनके जगह कौन आएगा? अब देखिए राष्ट्रपति तो एक्सपायर हो गए,
उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र दे दिया, वो भी खाली। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जज आएंगे, आपको हम बताए थे ना, उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन आएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट जो जज थे वो आते हैं कहाँ पर, जो है सीधे जो है राष्ट्रपति के पद पर वो आ जाते हैं, ठीक है। ये आ जाते हैं को एम हिदायतुल्लाह, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह नाम होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। तो ये जो है कार्यभार संभालते हैं राष्ट्रपति का, ठीक। तो ये चीज़ होता है, ठीक। तो अब जब ये चुनाव में उठते हैं, हालांकि पहले से पहले वाला जो राष्ट्रपति का जो चुनाव था, अब आपको वहाँ बढ़िया समझाए थे, ठीक है। तो वहाँ पर जो पहले राउंड में तो हार जाते हैं, लेकिन सेकेंड राउंड में ये क्या होता है, जीत जाते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड राउंड में जीत जाते हैं। तो अभी यहाँ पे जो है क्या, फिर ये क्या होता है, फिर ये जो है राष्ट्रपति ये बन जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये मतलब परमानेंट 5 साल के लिए राष्ट्रपति ये चुन लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे एम हिदायतुल्लाह, ठीक है, ठीक, ये जज थे, ये भी बने हुए थे क्या, राष्ट्रपति। जब चुनाव हो गया तो पुनः कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पद पर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखते हैं भाई यहाँ पे उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, तो ये भी चुनाव मतलब उठ जाते हैं, और यहाँ से भी ये भी जीत जाते हैं। तो इस तरह संविधान में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे जो है राष्ट्रपति थे कि जो भारत में तीनों सबसे बड़े पद पर जो है वो काम किए हुए थे, ठीक है। तो एम हिदायतुल्लाह थे, क्यों, क्योंकि यहाँ से तो एम हिदायतुल्लाह जी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज तो थे ही, ठीक। जब ये त्यागपत्र दे दिए तो इनके जगह पर ये एम हिदायतुल्लाह जी राष्ट्रपति के रूप में काम किए, ठीक। जब इनका ये चुनाव हो गया तो फिर ये उपराष्ट्रपति के रूप में ये चुन लिए गए। तो इस तरह देखा जाए तो एम हिदायतुल्लाह जी महोदय जी तीनों जो महत्वपूर्ण जो पद होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों पद पर ये काम करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब तक देखा जाए, अब तक 3 कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति हो चुके हैं, ठीक है। जो मृत्यु हो गई थी वही की बात कर रहे हैं। एम हिदायतुल्लाह तो पढ़ ही लिए, बीबी गिरी पढ़ ही लिए, ठीक है। बीबी जत्ती आए थे मोहम्मद फखरुद्दीन के, मतलब जब मृत्यु हुई थी तब वो आए थे, हालांकि जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जानिए अब तक 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति हो चुके हैं, ठीक। अब देखा जाए तो राष्ट्रपति की अब यहाँ पर जो है 61 और 62 जो है पूरा आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं राष्ट्रपति कुछ शक्तियाँ हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखते हैं, फिर इसका डिटेल हम अगले वाले वीडियो में मतलब बताएंगे, नहीं तो ये बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। तो पहले देखते हैं विधायी शक्ति में आप देखेंगे राष्ट्रपति बहुत सारे लोगों को नियुक्त कर दे, जैसे राज्यपाल हो गए, ठीक है, राज्यपाल हो गए, SC ST आयोग के अध्यक्ष, बहुत सारे मतलब नियुक्तियाँ होती हैं, ठीक है। तो जैसे कोई विधायिका वगैरह बनाना हो तो वो सब हो गया, ठीक। कार्यकारी जो एग्जीक्यूटिव काम करते हैं वो लेजिस्लेटिव है। न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, क्षमादान जो आर्टिकल आप पढ़ेंगे 72 में आप पढ़ेंगे, ठीक है। सैन्य शक्तियाँ देखेंगे, तीनों सेनाओं क्या होते हैं, सर्वोच्च कमांडर यही होते हैं। राजनैतिक डिप्लोमेटिक जो शक्तियाँ होती हैं कि किसको जो है विदेश से अगर कोई मेहमान आ रहा है उसको कैसे रिसीव करना है, कैसे क्या होता है, जो भी प्रोटोकॉल होते हैं वो भी राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। या किसी को विदेश भेजना है, कैसे कौन जाएगा, तो वो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर ही जाता है वो, ठीक है। ये हो गया विशेष शक्तियाँ हो गई। विशेष शक्तियाँ फिर आप पढ़ेंगे तो विवेक शक्तियाँ हो गई, जब राष्ट्रपति जब संसद जो क्या होता है लोकसभा में जब कोई त्रिशंकु हो जाती है, किसी को बहुमत नहीं प्राप्त होता है, तो वैसे बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। सक्षम होता है, जो आप देखेंगे जो केंद्रीय जो विश्वविद्यालय होते हैं उसमें जो वाइस चांसलर जो नियुक्त होते हैं ये उन्हीं को होता है, ठीक है। वीटो शक्तियाँ, आपातकालीन, ये सब अगले वाले वीडियो में आपको हम बताएंगे। चलिए अब आपको कंटिन्यू क्लास से जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब आगे मिलते हैं अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए जय।